व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपके साथ ब्रिटिश डॉक्टर और साइंटिस्ट सैमिस क्वाइल की मौत के बारे में लिखी गई तहकीक शेयर कर रहे हैं, जो 25 फरवरी 2020 को BBC में शाया की गई थी। मरते वक्त एक इंसान के साथ क्या होता है और वो मरने के बाद क्या महसूस करता है? क्या उसे दर्द से गुजरना पड़ता है या वो बेहद पुरसुकून हालत में चला जाता है? इस वीडियो में हम आपके साथ वो तमाम बातें शेयर करेंगे जो साइंसदानों ने आज तक तहकीक और तजुर्बात से जानी हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी दबाएं। अगर आपने मौत को गले लगाते किसी शख्स को कभी देखा हो तो आपने भी गौर किया होगा कि ऐसा लगता है जैसे अचानक उसके चेहरे पर सुकून आ गया हो, लेकिन उस दौरान आखिर उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूं लगता है जैसे वो सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासुरात होते हैं। मेरे एक रिश्तेदार इंतकाल के करीब बहुत तकलीफ में थे, लेकिन मरने के बाद उनका चेहरा चमक रहा था और अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वो बहुत खुश हों। बरसों में यही सोचता रहा कि क्या ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जब मौत आपसे लिपट रही होती है, क्या वो पल ज़बरदस्त खुशी देने वाला होता है? क्या ये मुमकिन है कि इंतकाल के वक्त जिस्म में तनाव दूर करने वाला एंड्रोफिन हार्मोन भरपूर मिकदार में खारिज होता हो? आम तौर ये तस्वुर किया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है, लेकिन क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जिस्म मौत को खुशी खुशी गले लगाता हो? पैलिएटिव केयर यानी दर्द से निजात में मदद करने की सहूलियात के माहिर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। इस दौरान सेहत मुतासिर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गनूदगी तारी हो जाती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल हो जाता है। मुतासरा शख्स के इस मकाम पर पहुंचने तक हमें ये समझ आने लगता है कि बस अब इसकी 2-4 रोज़ की ज़िंदगी और बाकी है। बहुत से लोग उस पूरे अमल से एक ही दिन में गुजर जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी और मौत के दरमियान तकरीबन एक हफ्ते तक रहते हैं। ये सूरत हाल रिश्तेदारों के लिए बहुत तकलीफ देह होती है, लेकिन मौत के लम्हे को ठीक ठीक समझ पाना मुश्किल है। मेरे अपने साथियों की एक तहकीक जो कहीं शाया नहीं हुई है के मुताबिक जैसे जैसे मौत की घड़ी करीब आती है, जिस्म में तनाव पैदा करने वाले केमिकल में इजाफा होने लगता है। वो ये भी कहते हैं कि मुमकिना तौर पर जिस्म में मौत के वक्त तनाव कम करने वाले एंड्रोफिन हार्मोन का अखराज होता है, लेकिन कभी इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए उसे यकीनी तौर पर कहना मुमकिन नहीं। दिमाग में खारिज होने वाला एक हार्मोन सेरोटोनिन खुशी के एहसास के जिम्मेदार होता है। सन 2011 की एक तहकीक के मुताबिक 6 चूहों के दिमाग में मरते वक्त इस हार्मोन की मिकदार 3 गुना पाई गई। ऐन मुमकिन है कि ऐसा ही अमल इंसानों में भी होता हो। ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ये बता सके कि इंसान में एंड्रोफिन और सेरोटोनिन के मिकदार कितनी है, इसलिए ये मशवरा काबिल गौर हो सकता है। हालांकि मरने वाले के आखिरी लम्हात में उसके खून के नमूने मौसूल करना मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसी रिसर्च के लिए फंडिंग हासिल करना भी आसान नहीं। अगर किसी शख्स को पहले से दर्द की शिकायत नहीं है तो आम तौर पर उसे मरने के करीब भी दर्द का मसला नहीं होना चाहिए। मरने वाले को दर्द से परेशानी होना ज़रूरी नहीं है। अपने मरीज़ों के साथ मेरे तजुर्बे और मेरे साथियों से इस बारे में हुई बातचीत की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी शख्स को पहले से दर्द की शिकायत नहीं है तो आम तौर पर उसे मरते वक्त भी दर्द का मसला नहीं होता। ऐसा क्यों होता है ये कहना मुश्किल है। इसका ताल्लुक एंड्रोफिन से हो सकता है, लेकिन इस बारे में भी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है। दिमाग में मुतअद्दिद ऐसे अवामिल हो सकते हैं जिनकी वजह से दर्द का एहसास ना हो, इसलिए जंग के मैदान में फ़ौजियों को अक्सर दर्द का एहसास नहीं होता क्योंकि उनकी तवज्जो कहीं और मुरक्कज़ होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एरियन ट्रेसी की रिसर्च के मुताबिक मजहबी अकायद भी दर्द कम करने में मदद करते हैं। उसके अलावा मुराकबा भी फ़ायदा पहुंचाता है।
آخری لمحات میں اینڈروفنس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے جو غیر معمولی خوشی کے احساس کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے؟ جب جسم کام کرنا بند کرتا ہے تو ظاہر دماغ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی زندگی کے آخری لمحات کا تجربہ متاثر ہوتا ہو۔ امریکی سائنسدان جل بولڈ ٹیلر نے ایک ٹیڈ ٹاک میں اس تجربے پر تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے موت کو قریب سے محسوس کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسٹروک کی وجہ سے ان کے دماغ کے بائیں حصے کے بند ہو جانے کے باعث انہیں ہر فکر سے آزاد ہونے جیسا احساس ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بولڈ ٹیلر کو دماغ کے بائیں جانب چوٹ لگی تھی، جبکہ دماغ کے داہنی جانب چوٹ لگنے سے بھی آپ کے خدا کے نزدیک ہونے کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی امکانات ہو سکتے ہیں، یہ کہ آپ کا رشتہ دار روحانی احساسات سے گزرا ہو۔ جب میرے دادا کا انتقال ہوا اس وقت انہوں نے اپنا ہاتھ اور ایک انگلی اٹھائی ہوئی تھی، جیسے سامنے کھڑے کسی شخص کی جانب اشارہ کر رہا ہو۔ میرے والد کیتھولک ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کے والد کو اپنی والدہ اور اہلیہ نظر آ رہی تھی۔ مرتے وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ دیکھ کر میرے والد کو بہت تسلی ہوئی۔ بدھ مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ انتقال کے وقت ذہن کے پاس غیر معمولی صلاحیت آ جاتی ہے۔ مرنے والوں کو زندگی اور موت کے درمیان کا فاصلہ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ ان باتوں کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ زیادہ مذہبی لوگوں کے لیے موت کا عمل مزیدار ہوتا ہے۔ میں نے پادریوں اور ننز کو موت کے قریب بے چین حالت میں دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں ان کے زندگی گزارنے کے طریقے اور مرنے کے بعد فیصلے کے لمحات کی فکریں پریشان کرتی ہوں۔ ہر موت مختلف ہوتی ہے۔ آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کس کو کیسی موت آئے گی۔ میں نے کچھ اموات ایسی بھی دیکھی ہیں جن میں لگتا ہے کہ اینڈروفنس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو۔ چند ایسے کم عمر لوگوں کو میں نے مرتے دیکھا ہے جن کے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ موت کے پورے عمل کے دوران وہ بے چین ہی نظر آئے۔ میں نے ان لوگوں کو سکون سے مرتے دیکھا ہے جن کی زندگی کے آخری دن خوشحالی اور اطمینان میں گزرے۔ کینسر جیسے امراض سے دوچار افراد کے آخری دن بھی خوشحال ہو سکتے ہیں اگر انہیں پلیٹی لیوکیئر یا درد سے نجات میں مدد حاصل ہو۔